निवासी हूँ, पानागढ़ में हूँ 1992 से। परशुराम मंदिर में अभी भाई बता रहे थे कि भले हमारी उपस्थिति कम है, भाई शेर जो है वो जंगल में अकेले रहता है, फिर भी उसकी जो पकड़ होती है, उसके शासन की जो वृत्ति होती है वो बहुत प्रभावशाली होती है, इसीलिए उसको जंगल का राजा कहते हैं। तो भूमिहार ब्राह्मण इसी तरह से जंगल का राजा है। और यहाँ उपस्थित हैं प्रेम सागर भैया, मनीष जी सामने हमारे माने बहुत ही अजीज, बहुत करीब और बहुत सक्षम लोग हैं। यहाँ चौधरी साहब बैठे हैं इस गांव में। ये जगह हमको याद है, मेरे बड़े भाई की बारात लेकर मैं यहाँ पर आया था 1988 में। उसके पश्चात परमात्मा ने फिर से, बाबा परशुराम ने फिर से जुड़ने का जो अवसर दिया। कहने का बहुत कुछ नहीं है, करने का बहुत कुछ है, क्योंकि कहने की बात बहुत होती रहती है। मेरा जो मानना है कि हम लोग थोड़ा सा अटकते कहाँ हैं एक जगह पर, कि बाबा परशुराम ने, धर्म ने, समाज ने हमको क्या दिया है। हम लोग इस बात से चूक रहे हैं कि हमने बाबा परशुराम को, धर्म को, समाज को क्या दिया है। थोड़ा थोड़ा हम लोग यदि प्रयास करें कि हम लोग देने लगे अपना समय। जैसे हमको पिछले सप्ताह बुला गया, हम आज यहाँ पर पानागढ़ से आ गए और हम कल तक रहेंगे। और बहुत सारे जो यहाँ भाई हैं, हम उन सबके यहाँ मनीष जी को लेकर के जाएंगे, उनको आग्रह करेंगे कि भाई भले हम लोग बंगाल में है लेकिन हृदय तो यहाँ बसता है। तो पहले जो हमारा हृदय स्थली है, हमारी जो जन्म स्थली है, हम उसको बेहतर बनाने का प्रयास करें। एक छोटा सा आग्रह है आप सबों से, 28 दिसंबर को, 25 दिसंबर का कार्यक्रम हुआ करता था, इस बार उसको हम लोगों ने 28 दिसंबर का रखा। पश्चिम बंगाल में एक स्थान है घाघरबुरी मंदिर, हम ही लोगों का है। मैंने आधा जो मंदिर का प्रांगण है वो भूमिहार ब्राह्मणों ने दान किया है। वहाँ एक बहुत भव्य आयोजन होता है, 2-3-4 हजार लोग उपस्थित होते हैं सपरिवार। तो हम तमाम ट्रस्ट के माध्यम से, मनीष जी के माध्यम से, तमाम वरिष्ठों के माध्यम से, प्रेम सागर भैया के नेतृत्व में हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों का वहां पर एक बार आगमन हो। और यहाँ पर जो बाबा परशुराम के यज्ञ की बात होती है, तो हम लोग बाबा परशुराम को परशुराम करके एक उस व्यक्ति के रूप में, एक उस भगवान के रूप में जानते हैं जिन्होंने भगवान राम को यह कहा कि भैया अब हम चले तपस्या करने, आप देखो। जी नहीं, वास्तव में परशुराम ही राम है। हमको इसको जानना है। कब जानेंगे? अभी परशुराम कथा की बात हो रही थी, तो मनीष भाई आप आगे बढ़िए। तो सामने बैठे हुए मनीष भाई से भी मेरा आग्रह है, करबद्ध है, कि आप इसको परशुराम कथा के साथ जो प्रचलित चीजें हैं, जैसे गायत्री महायज्ञ की बात हम लोग करते हैं, जैसे हवनात्मक कोई कार्यक्रम की बात करते हैं, जैसे प्रचलित कोई कथा पटकथा पहले से जो चल रही है, जिसके माध्यम से लोगों को आकर्षित करके इस मंदिर पर लाया जा सके। मैं मनीष बाबू की बात ही मनीष बाबू को कह रहा हूँ। तो यदि हम वैसा करने में सफल होंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो परशुराम यज्ञ का सपना है, एक इस स्थान विशेष को भव्य बनाने का सपना है, वो बिल्कुल साकार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री परशुराम।